नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरते ततो जयमुदीरते। सबै पुंसां परो धर्म यतो भक्तिरधोक्षजे। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी भागवत प्रेमियों को प्यार भरा श्री राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। आप सभी का जीवन आनंदमय हो, खुशियों से भरा रहे। आप सभी की हर मनोरथ भगवान पूरा करे। आप सभी पर हमेशा भगवान की कृपा बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कथा में आगे बढ़ूंगी। लेकिन आज रामनवमी है ना, तो थोड़ा सा भगवान राम और कृष्ण दो नहीं है। और भागवत जी ऐसा है जिसमें रामायण कथा भी आती है। ठीक है, तो सुनिएगा ध्यान से। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। मध्य दिवसे अति शीतेन घामा, पावल काल लोक विषे रामा। नवमी तिथि चैत का महीना, राम जी नवमी तिथि को प्रकट हुए हैं। अति शीत न घामा, जिस माह में न ज्यादा ठंड हो न ज्यादा गर्मी हो। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मणि मनिहारी, अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी। भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। भगवान श्री राम जी का प्रकट्य हुआ। चैता महीनवा हो रामा, चैता महीनवा, चैता महीनवा हो रामा, चैता महीनवा। राम जी के भइले जनामा महु, जनामा महु, जनामा।
चैत महीनवा राम जी के भाई ले जनामा हो जनामा, चैत महीनवा के ये लुटावे हो रामा अनधन सोनवा, के ये लुटावे हो रामा अनधन सोनवा, अनधन सोनामा, के ये लुटावे गले हारा वाहो हारा वाहो हारा वाहो रामा, चैत महीनवा के ये लुटावे गले हारा वाहो रामा, चैत महीनवा। राजा लुटावे हो रामा अनधन सोनवा हो, अनधन सोनावा, रानी लुटावे गले हारावा हो हारावा हो हारावा हो रामा, चैत महीनवा। कौशल्या लुटावे गले हारावा हो हारावा हो रामा, चैत महीनवा। प्रेम से बोले श्री कृष्ण श्री रामचंद्र भगवान की जय। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। जैसा कि कल की कथा में आपने सुना कि 28 प्रकार के नरक होते हैं और उस नरक में कौन से पाप करने से किस नरक में जाते हैं, कल हमने इस पर विस्तार से चर्चा किया, आप सभी सुने होंगे। और यमराज जी 13 दिन वेटिंग में क्यों रखते हैं, हमारे सनातन धर्म में 13 ही क्यों होती है, इस पर भी हमने कल चर्चा की कि 13 दिन यमराज जी वेटिंग रूम में रखते हैं ताकि जब 13 ही हो जाए, जिस जीव के नाम से 10-5 ब्राह्मणों को खिलाया जाए, 10-5 गांव के लोगों को खिलाया जाए, वो सब पुण्य प्लस हो जाए। जोड़ने के लिए यमराज जी 13 दिन वेटिंग रूम में रखते हैं। उसके बाद पुण्य और पाप की हिसाब होती है और कुछ दिन वहाँ पुण्य ज़्यादा होगा तब तो बढ़िया है, पाप ज़्यादा होता है तो कुछ दिन वहाँ नरक की यातनाएं भुगतनी पड़ती है, नरक की यातनाएं भुगतनी पड़ती है। उसके बाद 84 लाख की योनियाँ मिलती है और 84 लाख योनियों को पार करने के बाद जब हम निष्पाप हो जाते हैं तब गौवंश यानी गाय या बैल का शरीर मिलता है, हम निष्पाप हो जाते हैं तब, और उस शरीर से फिर हमें मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। तो कल हमने इस पर विस्तार से चर्चा किया था। फिरते सदा माया करे प्रेरा, काले कर्म सुभावे गुणे घेरा, कबहु के करी करुणा नर देही, देते इस बीनु हेतु स्नेही। तो 84 लाख जोनियों का भ्रमण करने के बाद, निष्पाप हो जाने के बाद गौवंश में आते हैं और गौवंश के बाद जब वहां से शरीर छूटती है तो मनुष्य का शरीर मिलता है। इसलिए बड़े भाग
फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल करम स्वभाव गुण घेरा, कबहु की हरि करुणा कर देहि, देत ईस बिनु हेतु सनेहि, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, बड़े भाग्य मानुषी तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग से ये मनुष्य का तन मिला है, बड़े भाग से ये मनुष्य का तन मिला है, इसे हल्के में ना लो। ये तुम्हें सुअर खाने के लिए नहीं मिला, चोरी करने के लिए नहीं मिला, शराब पीने के लिए नहीं मिला। ये मानव का तन केवल आत्म कल्याण करने के लिए मिला है। किस लिए मानव का शरीर मिला है? आत्म कल्याण करने के लिए। वो आत्म कल्याण होगा कैसे? भगवान की चिंतन, भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पण कर देने से। ठीक है? क्यों नहीं समझते? क्यों अपना नुकसान कर रहे हो? क्यों जरा से सुख के पीछे अपना सब कुछ बिगाड़ रहे हो? क्यों नहीं समझ रहे हो? जरा से सुख जानते हो क्या है? ये जो संसार की सुख है, धन दौलत, पति पत्नी, बेटा बेटी, पद प्रतिष्ठा, ये क्षणिक सुख है। संसार में भी आनंद है, सुख है, पर ये क्षणिक है। और जो भगवान के चरणों में प्रेम है, सुख है, आनंद है, आहा, वो जन्म जन्मांतर की है। इसलिए क्यों नहीं समझ रहे हो? जड़ा सा तुच्छ सा सुख, पैसे का, पत्नी का, परिवार का, भोगों का, इसके चक्कर में आदमी लोग परलोक बिगाड़ के 84 लाख के यातनाओं भोगने पर मजबूर हो रहा है, जरा से सुख के लिए। मैं ये नहीं कहती कि अपना मान प्रतिष्ठा, पैसा कमाना, पति पत्नी, बेटा बेटी, ये परिवार छोड़ दो, सब में रहो पर आसक्त ना हो। सबके साथ रहो, सबसे व्यवहार करो, अपनी जिम्मेदारियां निभाओ। अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए अपने आप को इसमें आसक्त ना करो कि ये पैसा मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये पुत्र मेरा है, ये पुत्री मेरी है, ये धन मेरा, ये मकान मेरा, ये कुछ भी मेरा, मेरी, आपका, हमारा नहीं है। ये सब भगवान का दिया हुआ प्रसाद है। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। तो मैं ये नहीं कहती कि सबको छोड़कर जंगल में तपस्या करने चल जाओ आत्म कल्याण के लिए, नहीं। सबके साथ व्यवहार करो, पर प्यार भगवान से करो। सब छोड़कर, सबके साथ रहकर और सबसे मन हटाकर केवल भगवान में मन लगना चाहिए। यही मानव जीवन की सत्कर्ता है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। यही अंतिम सत्य है, यही अंतिम सत्य है। अब ये कितनी देर में आपको, अब ये इतनी सी बात समझाने के लिए इतने सारे ग्रंथ पुराण बनाए गए। अंतिम सत्य क्या है? ईश्वर। और इसी बात को समझाने के लिए इतने सारे ग्रंथ पुराण बनाए गए, केवल इतनी सी बात समझाने के लिए कि तुम्हें ये समझ में आ जाए कि भगवान मेरे हैं। कौन मेरे हैं? भगवान मेरे हैं। ये संसार मेरा नहीं है, ये संसार मेरा नहीं है। बस इतनी सी बात समझाने के लिए इतने सारे पुराण बनाए गए और इतने सारे ग्रंथ लिखे गए। सारे को समझे। इतनी सी बात जिस दिन समझ में आ जाए, बस वही आपका जीवन है। ये 84 लाख योनियों का विवरण मैंने आपको दिया। 84 लाख योनियां है, इनमें कीट पतंग, मच्छर, मक्खी सब कुछ आएगा। पेड़ पौधे, मछली सब आएंगे। उड़ने वाले पंछी, पशु पक्षी, जलचर, थलचर, नभचर, नाना प्रकार के सब आएंगे।
जलचर मतलब जल के जीव, थलचर मतलब थल में रहने वाले, और गगन आकाश में उड़ने वाले नभचर आएंगे, सब आएंगे, सब बड़े। आखिरी में ये मनुष्य का शरीर दिया है, आखिरी में ये मनुष्य का शरीर दिया जाता है। हमने बताया कि गौवंश निष्पाप होने के बाद, गौ या बैल जब हम होते हैं वहां से हमारी मृत्यु होती है, तो फिर हम मानव का शरीर प्राप्त करते हैं। इसलिए चींटियों की संख्या ज़्यादा है। भारत में सिर्फ 135 करोड़ लगभग, कुछ ज़्यादा कम हो सकता है, लोग रहते हैं ओनली, या 140-45 मान लो। नई जनगणना आएगी तो 50 होगा। 150 करोड़ अधिक से अधिक भारत में प्रेजेंट में जो हमें जनगणना प्राप्त है उसमें, उसी अनुसार मैं बात कर रही हूँ। तो इतना लोग भारत में रहते हैं, पर मुझे बताओ चिटिया कितनी करोड़ होगी पूरे भारत में? कोई गिनती है? मच्छर कितने करोड़ होंगे, मक्खी कितने करोड़ होंगी, चमगादड़, ये भेड़, ये सुअर, ये सब गिनती करो तो आदमी से ज्यादा ये लोग पाए जाते हैं। आदमी से ज्यादा ये लोग पाए जाते हैं। क्यों? कई करोड़ों सुअरों के बाद, कई करोड़ों भोग भोगने के बाद, योनियों में जाने के बाद, तब कहीं जाकर एक बार ईश्वर मौका देते हैं मनुष्य का शरीर। इतने भोगने के बाद तब एक बार ईश्वर मौका देते हैं मनुष्य का। इसलिए तुम्हारी जनसंख्या कम है, मनुष्यों की जनसंख्या कम है, चींटियों की ज्यादा है, क्योंकि वो तो अभी भोग ही रही है अपने कर्मों का दंड। अब मैं यहाँ से मनुष्य के बाद अब मैं मरूंगी, ये शरीर छोड़ूंगी, इसके बाद पता नहीं कहाँ जाती हूँ, कितनी बार मुझे कीड़ा बनना पड़ेगा। यदि मैंने अच्छे कर्म किए तब तो मोक्ष हो जाएगा, यदि हमारा कर्म अच्छा होगा तब तो मोक्ष हो जाएगा, भगवान के चरण मिल जाएंगे, परम धाम वैकुंठ सकेत लोक मिल जाएगा। और नहीं तो यदि मैंने भी जरा सा संसार में मोहब्बत कर ली, संसार से आसक्ति कर ली, और मैंने भी भगवान को विसार दिया, तो फिर मैं भी जन्म और मृत्यु के पहिए में पिसती रहूंगी, जन्म और मृत्यु के पहिए में पिसती रहूंगी। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रो। ये चक्की चल रही है ना, जन्म और मृत्यु की सब पिस रहे हैं, इसलिए चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रो। सब पिस रहे हैं, जन्म मृत्यु यही करते करते खत्म। इसलिए इतनी मेहनत के बाद, इतने जन्मों के बाद ईश्वर ने मनुष्य बनाया है, ईश्वर ने मनुष्य बनाया है। और उन मनुष्य में भी तुम गर्व से कह सकते हो कि भगवान की विशेष कृपा थी आप लोगों पर, हम पर, इसलिए भारत भूमि में जन्म दिया, भारत भूमि में जन्म दिया ईश्वर ने तुम्हें और हमें। और भारत भूमि में भी हमें सनातन धर्म में भेजा है, भारत में जन्म देकर भी सनातन धर्म में भेजा है। परमात्मा ने उस धर्म में भेजा जिस धर्म में गंगा को माता, यमुना को माता और समुद्र को भगवान देवता माना जाता है। उस धर्म में भेजा गया है जिस धर्म में पत्थर को भी भगवान माना जाता है। ये धर्म सबसे श्रेष्ठ है, सबसे पुराना है सब धर्मों।
सब मजहब है, सारे मजहबों का पिता सनातन धर्म है। हम सबों पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि मनुष्य का शरीर दिया, उसके बाद भारत भूमि में जन्म दिया, उसके बाद सनातन धर्म मिला, उसके बाद सनातन धर्म मिला जिसमें पत्थर में भगवान को देखा जाता है, जिस धर्म में वृक्षों की पूजा होती है, जिस धर्म में झाड़ू जो बढ़नी होती है ना उसे भी पूजा होती है, ऐसा हमारा सनातन धर्म श्रेष्ठ है। हमारा सनातन धर्म इसलिए श्रेष्ठ है। तो हम सब कितने भाग्यशाली हैं, हम सबों पर कितने भगवान की कृपा है कि सनातन जैसा धर्म मिला, सनातन जैसा धर्म मिला। सर्वश्रेष्ठ धर्म है सनातन धर्म। धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। भाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं हम लोग। आप लोग कथा सुन लेते हैं, कितना सुंदर भगवान की कथा, भगवान की चर्चाएं सुन लेते हैं। तीर्थ यात्रा करने की मौका मिलती है, भगवान की सेवा करने की मौका मिलती है, संतों की सेवा करने की मौका मिलती है, वृंदावन बिहारी जी का दर्शन करने का मौका मिलती है। अभागी है वो लोग जिनके मुंह से भगवान का नाम भी नहीं निकलता। वो लोग क्या है? अभागी है। अभागी है वो लोग जो सनातन धर्म में आकर भी उनके मुंह से नाम नहीं निकलता। तुमको लगता है अमेरिका वाले ज्यादा भाग्यशाली हैं? अमेरिका वाले ज्यादा भाग्यशाली हैं ना जी। पैसे अलग विषय है, पैसे अलग विषय है मेरी माँ, मेरे प्यारे। अध्यात्म अलग विषय है। पैसे से अध्यात्म की तुलना नहीं की जा सकती। पैसे से अध्यात्म को, सनातन धर्म को नहीं खरीदा जा सकता है, नहीं तौला जा सकता है। सनातन धर्म अध्यात्म के आगे पैसा का कोई मूल नहीं है, शून्य है। इसलिए अमेरिका वाले ज्यादा भाग्यशाली नहीं हैं, हम भारतीय ज्यादा भाग्यशाली हैं, और उसमें भी सनातन धर्म मिला है। पैसे से इन ज्ञान की तुलना ना करना। ये जो ज्ञान मैं आपको दे रही हूँ, ये जो मार्ग मैं आपको बता रही हूँ, इस मार्ग को पैसे से तुलना ना करना। मीराबाई के पास क्या पैसा की कमी थी? मीराबाई के पास क्या पैसा की कमी थी? लेकिन मीराबाई ने जिनके खजाने सोने के थे, उन खजानों को छोड़कर के, दुनिया से नाता तोड़ करके गिरधर से नाता जोड़ लिया। किससे नाता जोड़ लिया? गिरधर से। यदि पैसे की बात करेंगे तो ये अध्यात्म जगत पैसे से मैच नहीं करेगा। ये अध्यात्म जगत पैसे से मैच नहीं करेगा। यहाँ त्याग चाहिए, अध्यात्म के लिए त्याग चाहिए। आसक्ति मुक्त आदमी चाहिए, आसक्ति मुक्त आदमी चाहिए। मीराबाई ने क्या, उसके पास पैसा नहीं था? अरे राजा की बेटी थी, एक राजा की बेटी थी मीरा, और राजा की बहू थी। राजा की बेटी भी थी और राजा की बहू थी, राणा की बहू थी। कोई कमी नहीं थी उनके घर पैसे के, लेकिन सबसे नाता तोड़कर गिरधर से नाता जोड़ लिया। क्या किया? गिरधर से नाता जोड़ लिया। चांदी की दीवार को तोड़ा मीराबाई ने, चांदी की दीवार को तोड़ा मीराबाई ने, घर छोड़ दिया है ना। वो परमात्मा से संबंध बनाने के लिए, परमात्मा से रिश्ता बनाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए चांदी और सोने की दीवार
को तोड़ दिया। चांदी और सोने के दीवार को क्या किया? मीराबाई ने तोड़ दिया। इसलिए पैसे से अध्यात्म की तुलना नहीं की जा सकती।